हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। अगर आप यूजीसी नेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर सेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसे में ये वीडियो लेक्चर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बिकॉज आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो कि 5 स्टार रेटिंग का टॉपिक है, जहाँ से मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं आपको आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि ये जो टॉपिक है ये स्वयं प्रभा है, और स्वयं प्रभा में काफ़ी बड़े मेजर चेंजेस देखने को मिले हैं। जो चैनल नंबर है वो चेंज हो चुके हैं, और प्लस इनके जो नेम है उनमें भी काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिले हैं। तो आज की इस क्लास में हम बिल्कुल अपडेटेड चीज़ें पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। मैं से इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज जब भी हायर एजुकेशन में कोई चेंज होता है, कोई बड़ा चेंज होता है, तो वो आपके एग्जाम के पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऐसा ही चेंज है जो कि हायर एजुकेशन से रिलेटेड है। और ये जो टॉपिक है आपका स्वयं प्रभा, ये आपका टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर भी आप पढ़ सकते हो, उसको कवर कर सकते हो। आईसीटी के अंदर जो टेक्निकल लाइक जो भी एजुकेशन के अंदर या फिर जो भी हायर एजुकेशन के अंदर चेंजेस हुए होते हैं वो भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। प्लस जो लास्ट यूनिट है हायर एजुकेशन, वहाँ भी इस टॉपिक को पढ़ा जाता है। तो ये 3 यूनिट के अंदर एक सिंगल टॉपिक को पढ़ा जाता है, इसलिए टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो अभी रिसेंट ट्रेंड रहा है क्वेश्चन पूछने का, वो भी ये बताता है कि इस टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करेंगे हम सब लोग इस चीज़ के बारे में। स्वयं प्रभा जो है इसके अंदर कितने चैनल आते हैं और इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी, इसके बारे में हम लोग एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। तो चलिए अबाउट स्वयं प्रभा एक बार हम गो थ्रू करवाते हैं आप सभी को। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे स्वयं प्रभा इज ग्रुप ऑफ 40 डीटीएच चैनल्स। पहले 32 चैनल्स हुआ करते थे, 32 चैनल थे, बाद में ये बढ़कर के 34 हो गए, और अभी एट प्रेजेंट 40 डीटीएच चैनल्स हैं यहाँ पर। डिवोटेड टू टेलीकास्टिंग of high quality educational program on 24/7 basis using the GSAT 15 सैटेलाइट। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है कि कौन से सैटेलाइट का यूज करते हुए स्वयं प्रभा के जो चैनल्स हैं वो टेलीकास्ट किए जाते हैं। सो गाइस ये है GSAT 15 सैटेलाइट। Every day there will be new content for at least 4 hours, which would be repeated 5 more times in a day, allowing the students to choose the time of their convenience. The channels are uplinked from Baisar and Gandhinagar. The contents are provided by IIT, UGC, CEC, IGNOU. The InflipNet Center maintains the वेब पोर्टल। जो इन्फ्लिपनेट सेंटर है वो इसका वेब पोर्टल मैनेज करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि आपको जानना जरूरी है स्वयं प्रभा के बारे में। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 40 चैनल्स हैं यहाँ पर। नंबर ऑफ चैनल्स की अगर हम बात करें तो ये लॉन्च किया गया था स्वयं प्रभा 9 जुलाई 2017 को। तो ये डेट भी आपको याद रखनी है, ईयर आपको याद रखना है, कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। किसने लॉन्च किया था? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एचआरडी मिनिस्ट्री थी उस टाइम पर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, एमएचआरडी। लेकिन अब जो है ये एजुकेशन मिनिस्ट्री बन गई है, बट जब इसको लॉन्च किया गया था तब उस टाइम पर इसका नाम एमएचआरडी था। तो इसलिए ये भी आपको फैक्ट याद रखना है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको स्टार्ट किया है। अब गाइस देखो यहाँ पर जो चैनल्स है ना, ये 3 अलग अलग कैटेगरी में बटे हुए हैं, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे। हायर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम। क्योंकि आपका जो एग्जाम है यूजीसी नेट वो हायर एजुकेशन के लिए होता है, तो यहाँ पर आपके एग्जाम में हायर एजुकेशन से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी स्कूल एजुकेशन और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी चैनल्स होते हैं, बट आपको हायर एजुकेशन वाले चैनल ही याद करने हैं। तो हम यहाँ पर जब क्लिक करेंगे चैनल्स एंड एलोकेशन पे, तो यहाँ पर आप हायर एजुकेशन वाले लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कंप्लीट लिस्ट आ जाएगी चैनल्स की। सो गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे चैनल नंबर 1 से लेकर के टोटल जो चैनल है, टोटल 40 चैनल्स हैं यहाँ पर, जो कि अलग अलग इंस्टीट्यूशन द्वारा जो है मैनेज आई मीन उस पर जो कंटेंट है वो प्रोवाइड किया कराया जाता है। तो हम चलो एक बार गो थ्रू कर लेते हैं सारे के सारे चैनल्स स्टार्टिंग से लेकर के। मैं आपको विजुअल दिखाता हूँ चैनल्स के। तो जो इसका होम पेज है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हायर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो पहले हम हायर एजुकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने हायर एजुकेशन वाले चैनल खुल जाएंगे। यहाँ पर अब जो है पहला चैनल बना दिया गया है संस्कार, और ये है सीईसी न्यू दिल्ली द्वारा इस पे कंटेंट अवेलेबल करवाया जाता है। साथ ही ईएमआरसी, ईएफएलयू एंड हैदराबाद भी इस पे अपना कंटेंट अवेलेबल करवाती है। इसकी थीम है लैंग्वेज एंड लिटरेचर, हिस्ट्री, कल्चर एंड फिलोसफी। इसके अलावा चैनल नंबर 2 जो है वो संवाहक है। ये सीईसी न्यू दिल्ली द्वारा इस पे कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाता है। जामिया मिलिया इस्लामिया भी इस पे कंटेंट अपना अवेलेबल करवाती है। थीम है इसका एजुकेशन एंड होम साइंस, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट स्टडीज। थर्ड है कौटिल्य, और ये है गुजरात यूनिवर्सिटी द्वारा इस पर कंटेंट अवेलेबल करवाए जाते हैं। कुछ चेंजेस हैं जो कि आपको याद रखने की, क्योंकि चेंजेस किए गए। पहले चैनल के नेम अलग हुआ करते थे, अब चैनल की शफलिंग हो गई है। मतलब जो चैनल नंबर चौथे पांचवें में था वो 8वें 9वें पे पहुंच गया। इस तरीके से जो 8वें 9वें पे था वो स्टार्टिंग में डाल दिया गया है। इसकी थीम इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड फाइनेंस। अब ये याद रखिए कि जो कौटिल्य हैं वो इकोनॉमिक्स के लिए फेमस है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि कई बार थीम पूछ ली जाती है कि कौटिल्य वाले चैनल की थीम क्या है, तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। तो इस तरीके से अगर आप याद रखेंगे तो चीज़ें आपको याद रहेंगी, लंबे टाइम तक आप भूलेंगे नहीं। चैनल नंबर जो 4th है वो है आर्यभट्ट, और आर्यभट्ट फेमस है साइंस के लिए, मतलब मैथ के लिए। तो कैलिकट यूनिवर्सिटी इस पर अपना कंटेंट अवेलेबल करवाती है। साथ ही ईएमआरसी कैलिकट
थीम है इसकी फिजिकल साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। चैनल नंबर 5 है स्पंदन। जैसे मैंने बताया कि आर्यभट्ट जो है वो मैथ के लिए फेमस है, तो मैथमेटिक्स भी जो है इस पे कंटेंट अपना अवेलेबल करवाया जाता है मैथमेटिक्स से रिलेटेड। 5th चैनल है स्पंदन, कश्मीर यूनिवर्सिटी पे कंटेंट अवेलेबल करवाती है, ये हमारे श्रीनगर। 3 में इसकी लाइफ साइंस, बॉटनी, जोलॉजी, बायो साइंस। चैनल नंबर 6 है दक्ष, अन्ना यूनिवर्सिटीज पर अपना कंटेंट अवेलेबल करवाती है, थीम है अप्लाइड साइंस, अलाइड फिजिकल एंड केमिकल साइंस। तो ये है। इसके अलावा चैनल नंबर 7 आपका व्यास, और जो कि सीईसी यूजीसी अपना कंटेंट अवेलेबल करवाता है इस पे, थीम व्यास यूजीसी है। चैनल नंबर 8 है आत्मज्ञान, इनफिल्मनेट गांधीनगर, थीम है सोशल एंड बिहेवियरल साइंस। इसके अलावा चैनल नंबर 9 है AICTE MIC01, और इस पे जो है AICTE MIC अपना कंटेंट अवेलेबल करवाती है, थीम इसकी टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। तो ये जो AICTE है ये आपको पता है कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंस्टीट्यूशन है, इसलिए टेक्नोलॉजी वाला कंटेंट इस पे अवेलेबल होगा। तो इस तरीके से आप चीज़ों को ना मतलब मिला के जुला जुला के इसको याद कर सकते हैं कोई ट्रिक बना करके। चैनल नंबर 10 है इग्नू, जो इसकी थीम है इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज। चैनल नंबर 11 है आपका, थीम है इसकी सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज, इग्नू अवेलेबल करवाता है। चैनल नंबर 12 है, थीम है इसकी बेसिक एंड अप्लाइड साइंस, न्यू दिल्ली, है ना। अब यहाँ पर देखेंगे आप गाइस की जो चैनल नंबर 9 तक जो है आप देख पा रहे हो यहाँ पर इनके नाम है, इसके आगे नाम नहीं है चैनलों के। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि आत्मज्ञान, जैसे यहाँ पर व्यास नाम है इसका, इसका नाम है आत्मज्ञान, तो इसके अब आगे नाम नहीं है। अब यहाँ पर कौन कंटेंट अवेलेबल करवा रहा है, बस आप 8 तक ही याद करिए, 8 तक ही नाम गिवन है इसके, व्यास है, आत्मज्ञान है, जैसे कि इसका नाम दक्ष है, इसका नाम स्पंदन है। इसके आगे नाम नहीं है चैनल हो गया ना, इसके आगे बस ये है कि कौन अवेलेबल करवा रहा है कंटेंट। जैसे इग्नू हो गया, चैनल नंबर 10, 11, 12 इग्नू अवेलेबल करवा रहा है, 13, 14, 15 और 16 तक जो है इग्नू अपना कंटेंट अवेलेबल करवा रहा है। तो कहाँ से कहाँ तक इग्नू है, इग्नू है आपका चैनल नंबर 10 से, चैनल नंबर 10 से लेकर के चैनल नंबर 16 तक अपना कंटेंट जो है इग्नू अवेलेबल करवा रहा है। चैनल नंबर 17 से लेकर के आगे तक 34 या 38 तक जो है चैनल आप IITs अवेलेबल करवा रहे हैं अपना कंटेंट। तो चैनल नंबर 17, 18, 19, 20, 21, फिर 22 आ गया, 23, 24, फिर 25, 26, 27, इसके बाद 28 हो गया, 29, 30 IIT अवेलेबल करवा रहे हैं। 31 भी IIT, 32 भी IIT, 33 भी IITs, फिर 34, 35, 36, 37, 38 तक जो है IITs अपना कंटेंट अवेलेबल करवा रही हैं। 39 नंबर पे है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, जो कंटेंट अपना अवेलेबल करवा रही है, इसकी थीम याद रखिए परफॉर्मिंग आर्ट्स की है। और चैनल नंबर 10 है, 40 है आपका यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, ये भी यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के हैं, मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के अब 2 चैनल हो चुके हैं, 39 और 40। इसकी थीम है परफॉर्मिंग आर्ट्स, इंडियन क्लासिक म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक, जबकि इसकी है परफॉर्मिंग आर्ट्स, क्लासिकल डांस, थिएटिकल आर्ट्स एंड पेंटिंग। तो ये थीम भी आपको याद रखें चैनल नंबर के साथ साथ। जैसे चैनल नंबर 38 IIT तिरुपति है, तो ये मैथमेटिक्स इसकी थीम है, ये थीम भी आपको गो थ्रू कर लेनी है, क्योंकि एग्जाम में कई बार थीम भी पूछ ली जाती है कि इस चैनल की थीम क्या है। तो ये अब आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि ये नया अपडेट, मेजर अपडेट है, तो आपको इसको याद ही करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और यहाँ से आप एक क्वेश्चन कंफर्म मानिए कि क्वेश्चन की बहुत हाई चांस है कि एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, बिकॉज ये हायर एजुकेशन में के अंदर किया हुआ एक बड़ा चेंज है। तो ये है, ये सारे के सारे चैनल आपको याद कर लेने हैं अच्छे से। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो मैं बता रहा था कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर भी यहाँ पर चैनल है, प्लस स्कूल एजुकेशन के अंदर भी चैनल है। तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर साथ ही करके है ये, और यहाँ पर सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम, ये इसकी फुल फॉर्म है, दोबारा सुन लीजिए, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम। तो ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बनाया गया है, और यहाँ पर जो चैनल्स हैं वो इसके रिगार्डिंग ही हेल्प करते हैं, चैनल्स पे पढ़ाया जाता है इस पर कंटेंट। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे ये इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, चैनल नंबर 1, चैनल नंबर 2 है साथ ही मेडिकल से रिलेटेड, IIT कानपुर ही इस पर कंटेंट अवेलेबल करवाया जाता है, इस पर IIT कानपुर कराता है, साथ ही लॉ का, जो कि चैनल नंबर 3 है। तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स भी आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। साथ ही एग्रीकल्चर कंटेंट मिलता है इस पर चैनल नंबर 4 पे, साथ ही SSC चैनल नंबर 5, साथ ही बैंकिंग चैनल नंबर 6। इसके अलावा फिर चैनल नंबर 2 और बचेंगे, जैसे चैनल नंबर आपका 7 है, साथ ही RRB रेलवे, और चैनल नंबर 40, फिर 7 के बाद सीधा 40 है, साथ ही मणिपुर यूनिवर्सिटीज़ पे इम्फाल जो है इस पे कंटेंट अवेलेबल करवाती है। तो ये चैनल्स है जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड है। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर कि जो स्कूल एजुकेशन है इसके अंदर तो बहुत सारे चैनल्स हैं, इसकी कंप्लीट लिस्ट बनी हुई है। तो यहाँ पर NCERT PM ई-विद्या करके चैनल है, जिस पे आपको स्कूल से रिलेटेड जो है कंटेंट अवेलेबल करवाया जाता है। अब यहाँ पर एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, तो इतना अब सारे चैनल तो याद नहीं रहेंगे स्कूल के, तो इसलिए आप बस एक बार गो थ्रू कर लो कि पता होना चाहिए कि हाँ ऐसा भी है कुछ जो कि आपके इस वेबसाइट मतलब
अब गवर्नमेंट जो यहाँ पे अवेलेबल करवाती है। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं कि टोटल 200 चैनल है, स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड टोटल 200 चैनल है, जिस पे अलग अलग कंटेंट जो है अवेलेबल करवाया जाता है। तो स्कूल से रिलेटेड वैसे इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है आपके एग्जाम के पर्पज से, क्योंकि स्कूल का ही है, लेकिन फिर भी आपको उसको एक बार गो थ्रू कर लेना है, मतलब एक बार चैनल इस पे वेबसाइट पे विजिट करके गो थ्रू कर लेना। सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपके लिए हायर एजुकेशन वाले ही चैनल है सारे के सारे, जो कि आपको याद रखने हैं। चैनल नेम के साथ साथ आपको उसकी थीम भी याद रखनी है, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको समझ में आ गया है। इसके अलावा मैं बता दूं कि स्वयं और स्वयं प्रभा में स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, स्वयं प्रभा अलग है, स्वयं अलग है। स्वयं एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक मूक प्लेटफॉर्म है, मतलब जहां से आप ओपन ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं। यहाँ पे कोर्सेज करवाए जाते हैं, जहाँ पे आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाता है कि आपने कोर्स किया है। जबकि स्वयं प्रभा एक चैनल है, मतलब वहां पर एक जैसे टीवी चैनल होते हैं ना, उस तरीके से आपको सिर्फ पढ़ाया जाता है। यहाँ पर आपको कोई स्वयं प्रभा पे कोई सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा, आपको बस पढ़ाया जा रहा है चैनल्स पे। जैसे जी न्यूज़ है ना, या फिर जी सिनेमा है, स्टार प्लस, इस तरीके के जो चैनल, जो चैनल्स हैं जो टीवी पे चलते हैं, इस तरीके से चैनल हैं जो कि मोबाइल पे आप इनको एक्सेस कर सकते हो, तो या टीवी पे भी एक्सेस कर सकते हो। तो इसलिए यहाँ पर ये चैनल्स हैं। और जो स्वयं है, केवल जो स्वयं है, ये एक ऑनलाइन फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। अच्छा, मैं क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज यहाँ से भी क्वेश्चन बन चुके हैं आपके एग्जाम में। तो जो स्वयं है, इसके अंदर आप देखेंगे कि इसके 3 कार्डिनल प्रिंसिपल हैं, एक्सेस, इक्विटी एंड इक्वालिटी। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन चुका है आपके एग्जाम में। तो ये 3 प्रिंसिपल होते हैं, कार्डिनल प्रिंसिपल कहते हैं स्वयं के। इसके अलावा यहाँ पर 10 कोऑर्डिनेटर भी हैं, जो कि मैनेज करते हैं इनके प्लेटफॉर्म को और यहाँ पर अपना कंटेंट अवेलेबल करवाते हैं। तो 10 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स कहे जाते हैं स्वयं की। तो AICTE, NAPTEL, UGC, CEC, NCERT, NIOS, इग्नू, IIMB, NITTR एंड INI। तो ये कुछ हैं जो कि 10 आपके नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं स्वयं के। तो ये आपको याद रखने हैं। इसके अलावा एक स्वयं प्लस करके भी है प्लेटफॉर्म, जिसको कि आपको जानना चाहिए। स्वयं प्लस पे स्किल बेस्ड जो चीज़ें हैं वो आपको अवेलेबल करवाई जाती हैं। आपके अंदर स्किल डेवलप करवाने का यहाँ पर जो है प्लान किया गया है स्वयं प्लस के थ्रू। तो ये एक अनदर प्लेटफॉर्म है जो कि गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है स्वयं प्रभा के अलावा। अब स्वयं प्लस भी जो है आपके सामने आपको दिख रहा होगा। सो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो आपके अंदर स्किल अप करने के लिए, राइज अप करने के लिए आपको यहाँ पर कंटेंट अवेलेबल करवाया जाता है। तो आप इस पे अपने आप को स्किल, अपने आप को आपकी जो आपकी स्किल्स हैं उनको लेवल अप कर सकते हो। आप इस पर भी एक बार विजिट करिए। जैसे डिजिटल मार्केटिंग है, इस तरह के जो कोर्सेज हैं वो भी आपको यहाँ पे अवेलेबल करवाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कुछ पेड कोर्स भी हैं, कुछ फ्री कोर्स भी हैं। तो यहाँ पर आप इनको पढ़ करके और चीज़ों को सीख सकते हो। जैसे कि आपको पता है कि इंडिया का एक टारगेट है कि हमें ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो बढ़ाना है 50% से 2035 तक हायर एजुकेशन के अंदर, और 65% तक बढ़ाना है हमें 2047 तक। तो ये गवर्नमेंट चाह रही है कि जरूरी नहीं कि स्कूल जाकर के ही आप मतलब पढ़ाई करें, आप ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हो वेबसाइट के थ्रू भी। तो यहाँ पर इसी चीज़ को ध्यान में रखकर कि इस प्लेटफॉर्म को स्टार्ट किया गया था कि यहाँ से सर्टिफिकेशन कोर्स आपको करवाए जाएंगे, आपके अंदर स्किल्स को डेवलप किया जाएगा, इसीलिए इस वेबसाइट को स्टार्ट किया गया था। सो इसका विजन और मिशन भी यहाँ पर लिखा हुआ है, आप गो थ्रू कर सकते हैं। गवर्नेंस में आप देखेंगे तो स्वयं प्लस इज एन इनिशिएटिव फंडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। IIT Madras has been appointed by the Ministry of Education as a nodal agency for implementing स्वयं प्लस। तो ये चीज़ भी आपको एक फैक्ट याद रखना है कि स्वयं प्लस जो है वो उसको IIT मद्रास इसको क्या कर रहा है, इसको मैनेज कर रहा है, मतलब इस पर कंटेंट अवेलेबल कराने की कोशिश कर रहा है। A program implementation committee consisting of members from academia and industry instated by Swayam Plus will establish the criteria and evaluate each of the partners and their courses to be on board on the platform। तो यहाँ पर जो अपने कोर्सेज हैं, यहाँ पर आप जो कोर्सेज हैं वो अवेलेबल करवाए जाते हैं। जितने भी पार्टनर्स हैं, मतलब ये गवर्नमेंट वाले भी हो सकते हैं या प्राइवेट वाले भी हो सकते हैं, यहाँ पे अपने कोर्सेज अवेलेबल करवा कर इनको सभी को इसके थ्रू स्किल डेवलप कराई जा सकती हैं, सभी कैंडिडेट्स के अंदर जो भी इंडिया में अपने अंदर स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं। तो ये 3 प्लेटफॉर्म हो गया, स्वयं प्लस हो गया और ये स्वयं हो गया, और इसके अलावा जो अपना स्वयं प्रभा जो कि मैंने आपको बताया है। तीनों प्लेटफॉर्म इंपॉर्टेंट है, तीनों की आपको गो थ्रू करना है एग्जाम में जाने से पहले। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं। अब गाइस देखो, यूजीसी नेट एग्जाम में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो इस बचे हुए टाइम में हम आप सभी के लिए टू द पॉइंट एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज लेकर के आए हैं। अभी छठ पूजा चल रहा है, तो आप इस पे अवेल कर सकते हैं फ्लैट 10% डिस्काउंट ऑफर। और ये जो ऑफर है लिमिटेड पीरियड के लिए है, तो इस ऑफर को अवेल कर लीजिए। पूजा 10 कूपन कोड है, जैसे अप्लाई करेंगे फीस आपकी रिड्यूस हो जाएगी। हम आपको यहाँ पर पेपर 1 कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड पोल साइंस पढ़ाते हैं। कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल मिल जाता है देखने को। इन सभी के हमने कॉम्बो कोर्स भी आपको 2 मंथ के ड्यूरेशन में अवेलेबल करवा दिए हैं। पूजा 10 कूपन कोड है, इसको अप्लाई करना बिल्कुल ना भूलें। जैसे अप्लाई करेंगे आपकी फीस 10% से रिड्यूस हो जाएगी।
इसके अलावा आपको 100 मॉक टेस्ट मिल जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं जिनको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिनके थ्रू अब कैसे करना है कि आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया है। So share this video with all UGSNet aspirants and subscribe for UGC update and PhD related updates. Guys, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। Till then keep watching UGSNet Mentor. Thank you so much.